बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुरू करने लगे हैं काबिल और हाबिल का वाक़या। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हुआ और अपने गुनाह में भी, फिर तू जुमरा अहले दोज़ख में हो और जालिमों की यही सजा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को रेतने लगा ताकि उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ऐ अफसोस मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दीगर साहबा से जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़की की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर दी और हाबिल ने काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबिल हाबिल से बड़ा था और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन ज्यादा खूबसूरत। काबिल ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन से हाबिल की शादी होने दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने को मक्का तशरीफ ले गए और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। जमीनों और पहाड़ों को कहा, वो भी इनकारी हो गए और काबिल ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हाबिल और काबिल ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताजी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, और काबिल ने अपने खेत से एक रद्दी और निकम्मा गट्ठा पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी खा गई और काबिल की कुर्बानी को छोड़ गई। वो नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सिर्फ इस सूरत में छोड़ूंगा कि तू मेरी बहन से शादी न करे। इस हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों से कबूल करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी कई तरीकों से मरवी है और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमरों से भी मरवी है कि अल्लाह की कसम आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबिल ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ अपने भाई पर न उठाया। हजरत अबू जाफर बाकिर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी करने के मौका पर मौजूद थे, इसलिए काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने उसके लिए दुआ की है, इसलिए हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और मेरे लिए तूने दुआ नहीं की। इसके साथ ही साथ उसने हाबिल को धमकी दी। एक रात हाबिल ने बकरियां चराने में ज्यादा देर कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि वो हाबिल के लेट होने के मुतालिक मालूम करे। काबिल गया, हाबिल से मुलाकात हो गई। काबिल ने कहा, तेरी कुर्बानी हो गई और मेरी कुर्बानी नहीं हुई। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेजगारों से कबूल करता है। काबिल को गुस्सा आया, उसने तेजधार लोहे से हाबिल को कत्ल कर दिया और यह भी कहा गया कि उसने हाबिल के सर पर पत्थर मारकर उसका सर को चल दिया जबकि वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि उसने गला दबाकर और मुंह से दरिंदों की तरह काट कर उसको कत्ल कर दिया। काबिल के डांटने पर हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इससे मालूम हुआ कि हाबिल अच्छे अखलाक वाला और अल्लाह से डरने वाला था क्योंकि उसने अपने भाई को बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, और इसलिए भी कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें निकाल कर एक दूसरे के आमने सामने हों तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कातिल का आग में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या हाल है, वो किस वजह से जहन्नम में जाएगा? तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो भी अपने भाई के कत्ल के इरादा से आया था। अल्लाह ताला का फरमान है जो हाबिल का कौल नकल किया गया है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में पकड़ा जाए और अपने गुनाह में भी, फिर जहन्नम वालों में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है। हाफिज इब्ने असाकर ने एक बुजुर्ग अहमद बिन कसीर के हालात में लिखा कि वो एक सालेह और नेक आदमी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत शेखैन और हजरत जनाब हाबिल को ख्वाब में देखा तो उन्होंने हाबिल से हल्फन पूछा कि क्या ये वो यही जगह है जहाँ उसका खून बहाया गया? तो हाबिल ने कसम उठाकर कहा कि हाँ, यही वो जगह है, और कहा कि मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इस जगह को बाबरकत और दुआ की कबूलियत की जगह बना दे। अल्लाह ने उसकी बात
बात कबूल फरमा ली और उसकी तस्दीक जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई और इरशाद फरमाया कि मैं और अबू बकर और उमर हर जुमेरात के सेगा की ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, अफसोस कि मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के मिसल हो जाता कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। बस वो पशेमानों में से हो गया। बाज ने कहा कि जब उसने अपने भाई को कत्ल किया तो 1 साल तक उसे अपनी पोस्ट पर उठाए रखा। बाज ने 100 साल तक उठाए रखने की बात किया और वो इसी हालत में रहा कि अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे कि वो दोनों कौवे आपस में भाई थे। वो आपस में लड़े और उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। फिर जमीन कुरेद कर उस कौवे को उसमें फेंका और उसे छुपा दिया। जब काबिल ने यह हालत देखी तो उसने भी ऐसे ही किया और अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया और कहा कि हाय अफसोस, मैं आजिज हो गया कि उस कौवे की तरह हो जाता और अपने भाई की लाश को छुपाता। ऐ काबिल के बाप, वो दोनों मारे गए और जिंदा ज़िबा किए हुए मुर्दा की तरह हो गया। खुशी खौफ की नजर हो गई। अब गम मुर्दों की चीख पुकार ही बाकी रह गई।